सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास और अहम रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बेहद सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो टाइटल पर आपने देखी है, टाइटल पर मेरा यही कहने का मतलब है कि मुसलमानों के सामने चुस्त, चाइना के आगे सुस्त। जितने भी वायरस वाले जो संगठन हैं, नफरत से जो पीड़ित, नफरत के वायरस HM वायरस से पीड़ित, जिस वायरस की मैंने कल बात की थी, हेट अगेंस्ट मुस्लिम, ये जो वायरस है HM वायरस, इससे जो पीड़ित तमाम हिंदू संगठन हैं, ये मोदी सरकार के साथ सिर्फ मुसलमानों पर चौड़े होते हैं और अल्पसंख्यकों के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर सारा जोश मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की मस्जिदों के आगे जाकर मुजरे करने का, वहाँ पर डीजे बजाने का, बस इतना ही इनका जोश है। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने का, मुसलमानों पर हमला करके, मुसलमानों के ही घर जलाकर, मुसलमानों के ही 5 नौजवानों को कत्ल करके, मुसलमानों को ही जेल में डालने का, बस इतना ही इनका जोश और इतना ही इनका दम है। ये तमाम ताकत चाइना के आगे सुस्त हो जाती है। चाइना को ये कहते हैं तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कर लो। ये मैं बात बोल देता हूँ तो लोगों को तकलीफ हो जाती है भाई साहब। अब ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए। और ये रिपोर्ट मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। आप जानते हैं, लद्दाख के पास हमारी ही ज़मीन के, मतलब हमारी ज़मीन जो है लद्दाख की, वहाँ पर घेराव करके हमारे ज़मीन के कुछ हिस्से को चाइना ने पूरी तरह से कब्जा रखा है। भारत ने लद्दाख में जो काउंटी कर रहा है, यानी काउंटी एक चाइना का प्रोसेस है, वो ज़िला बनाता है। जैसे हम ज़िला बनाते हैं वैसे वो काउंटी बनाता है। तो भारत ने विरोध जताया है, कहा है कि इसका जो चाइना जो क्षेत्र बना रहा है उसमें कुछ हिस्से हमारे हैं, हमारी ज़मीन पर चाइना कब्जा कर रहा है। भारत ने, देखिए आधिकारिक दैनिक भास्कर का मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दैनिक भास्कर में प्रिंटेड है, डॉक्यूमेंट है, लिखा गया है, बोला गया है, भारत में लद्दाख में चीन अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं कर रहा है। चीन के नए काउंटी का ऐलान करने से भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं होगा, न ही इस क्षेत्र में चीन के अवैध और जबरन कब्जे को मान्यता मिलेगी। राजनयिक माध्यम से हम इसकी शिकायत की है। अब देखिए, ये जो 4 लाइनें हैं, ये बहुत पोलाइट वे में, मतलब हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है चाइना और पूरा कस्बा बना रहा है। और मोदी सरकार क्या कह रही है, भाई साहब हम आपके इस कब्जे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन दम सारा मुल्लों पर दिखाएंगे, मस्जिद के नीचे हम मंदिर उड़ेंगे, दंगे करवा के मुसलमानों को ही मारेंगे और जेल में ठूस देंगे, 10-10 साल बर्बाद कर देंगे लोगों के, फर्जी केस में फंसाएंगे, नाम देखकर गोली मार देंगे कि हाँ भाई याद है ना ट्रेन के अंदर। अब तो भाई साहब मुसलमान देखकर ट्रेन में गोली मार दे रहे हैं अधिकारी। ये हाल है। संभल में मस्जिद के आगे अब चौकी बनेगी। स्कूल नहीं बन सकता, कॉलेज नहीं बन सकता, मस्जिद के आगे चौकी बनेगी। और जिस जमीन पर चौकी बन रही है उस पर क्लेम किया कि भाई ये मुसलमानों की जमीन है। किसी ने भी क्लेम किया, चाहे मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, संभल पुलिस कह रही है फर्जी क्लेम था, लेकिन पूरी तरह से उस पर एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्या कर दिया कि जिसने क्लेम किया है हम उस पर FIR कर रहे हैं, डर दिखाने के लिए, डर बैठाने के लिए कि मुसलमानों के साथ हम कुछ भी करें तुम बोलना मत। संभल में 5 मुसलमान मारे गए, अभी तक पुलिस ने नहीं मारा। पुलिस कह रही है कि हमने नहीं मारा। तो भाई किसने मारा? वो संभल के 5 लड़कों ने खुद ही गोली अपने सीने में मार ली, या ऐसे गोली उड़ रही थी चारों तरफ साउथ इंडियन मूवी की तरह, और वो गोली के सामने गए, किसी ने अपना सीना रख दिया, किसी ने अपना पीठ रख दिया, किसी ने अपना सर रख दिया और अपने आप मर गए। कार्रवाई नहीं हुई और ना होगी। संभल SSP, बड़े बड़े अधिकारी नए नए बयान जारी कर रहे हैं। अरे भैया गिरफ्तार तो करो, किसने मारा है?
आप कह रहे हैं आपने नहीं मारा, तो जिसने मारा है उनको तो गिरफ्तार करो। लेकिन देखिए यहां पूरा रौब है भाई साहब, लेकिन चाइना के आगे यह है हकीकत। सारा रौला इनका यही है और बाहर चाइना नैरेटिव पकड़ लेता है और हम पकपकाते रहते हैं। उधर ईरान ने भारत से रिक्वेस्ट की है। ईरान के राष्ट्रपति ने खुद अपना एक दूत भेजा है भारत। और असल में मामला यह है कि 2018 के बाद से भारत ने ईरान के साथ धीरे धीरे तेल लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। अमेरिका की पाबंदियों का खौफ देखिए भारत को, इस मोदी सरकार को। हमेशा ईरान और भारत के रिश्ते बेहतर रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई है बस हिंदुस्तान में ही डर दिखा रही है, अपना खौफ। यहाँ देखो हम कितने ताकतवर हैं, लेकिन विदेश में क्या ही डंका बज रहा है, असलियत आपको मालूम है। हाल यह है कि अब अमेरिका से डरकर भारत ने तेल लेना बंद कर दिया कि भाई अमेरिका पाबंदी न लगा दे। अब भारत भेजा है ईरान ने अपना दूत और रिक्वेस्ट कर रहा है भारत की बातचीत कीजिए। भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप बातचीत कीजिए और हमसे तेल लेना रिज्यूम कीजिए। उधर यमन के अंदर एक खेल हो गया। यमन के अंदर एक भारत मूल की महिला निवासी ने, जो नर्स थी वहां पर, उन्होंने यमनी एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। वो कहानी लंबी है कि क्यों किया, कैसे किया, लेकिन कत्ल हो गया। अब यमन ने उनको गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा सुना दी है। और यमन किसी के अब्बा की सुनेगा नहीं। वहां पर हुथीज का पूरा जो है रौला चल रहा है, हुथीज के कब्जे में पूरा देश है। ऐसे में भारत की उस महिला की मदद करने के लिए मसीहा बनकर ईरान सामने आ रहा है। ईरान ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम जो कर सकते हैं उस भारतीय महिला को बचाने के लिए करेंगे। और ईरान ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत इंप्रेस हो जाए और भारत जो है ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके ईरान से तेल लेना शुरू कर दे। अब देखिए भारत के खिलाफ हर जगह मोदी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऐसे एक रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका के अखबारों ने लिखा, मोइज़ू को हटाने के लिए भारत ने रणनीति खेली है, चाल चली है और साथ ही पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है। यह है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, पूरी खबर सबूत के साथ आपके सामने। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, इस पर मोदी सरकार भड़क गई और मोदी सरकार ने सफाई दी और कहा कि अमेरिकी अखबार की कोई साख नहीं है। मतलब अमेरिकी अखबार की साख नहीं है, एबीपी न्यूज़ की साख है, गोदी मीडिया की साख है, जो मोदी के इशारे पर नाचती है। आप समझ रहे हो, पूरी दुनिया की मीडिया की कोई साख नहीं है, सिर्फ उस अखबार की साख है जो मोदी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर चलता है। देखिए कई तरह से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया भारत पर कि हमारे यहाँ जो सरकार के बीच अंदर घुसकर गतिविधि हो रही है और जो खालिस्तानियों के खिलाफ कत्ल किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, ये भारत करवा रहा है। मोदी, अमित शाह और कई लोगों का नाम कनाडा ने लिया, भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए। इसी तरह से अमेरिका ने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें भी भारत का है हाथ। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का क्या ही डंका बज रहा है। बहरहाल ऐसे में अमेरिका के अखबारों को ही नकली भारत सरकार कह रहा है। उधर मालदीव ठंडा पड़ चुका है। मालदीव के विदेश मंत्री भारत आए हैं और उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि हमेशा मालदीव के साथ भारत खड़ा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ मोदी जी रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। आप समझो, मोदी जी यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं। चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ देख लीजिए, हर जगह स्टूडेंट पिट रहा है। अध्यापक जो कोर्स किए हुए हैं टीचिंग का, वो घर में बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो शादी कर भी ली कि चलो शादी के बाद लग जाएगी। अब नंबर नहीं तो कल नंबर आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कभी तो आएगा। बाल सफ़ेद हो गए, बच्चे जवान होने लगे, वो ट्यूशन पढ़ा के जो हैं घर में ही बेकार हो रहे हैं। नौकरी नहीं है, भारत की जीडीपी नीचे गिर रही है। इंसानों को, भारतीयों को निचोड़ कर टैक्स हैं, कई तरह के टैक्स लगा कर हमें निचोड़ा जा रहा है। हर चीज़ पर टैक्स लगाया जा रहा है, हर चीज़ पर जीएसटी लगाया जा रहा है।
मुझे तो डर ये है कि हमारे टट्टी पे शाप भी नहीं लग जाएगी, कोई 1 किलो से ज्यादा भागेगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा 18%। हजरात, ये तो मोदी सरकार है। और भाई साहब, मर्द जात का क्या ही कहूं, अपनी बीवी संभाली नहीं गई, दूसरी की बीवी को भाई साहब इतना महंगा गिफ्ट दे दिया मोदी जी ने कि उसका पति ही टेंशन में आ गया होगा। रिपोर्ट देखिए, खबर यह है कि मोदी जी ने बाइडेन को 17 लाख का हीरा दिया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को 2023 का सबसे महंगा गिफ्ट बताया गया है, जो अपने पास वो रख भी नहीं पाएंगी। भाई ऐसे गिफ्ट क्यों ही दे रहे हो? जिस बंदे को दे रहे हो वो खुद अपने पास नहीं रख सकता। और 17 लाख का हीरा मोदी जी के लिए कौन सी बड़ी बात है? 15 लाख का तो सूट पहन के चलते हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर दोस्तों, अगली रिपोर्ट यह है, चीन को मिलेगा करारा जवाब। भारत को मिला 2 6 पीढ़ी के फाइटर जेट का ऑफर। जी हां, सुखोई 57 और F-35 का नाम ही नहीं है। अमेरिका से F-35 की उम्मीद थी, ऑफर नहीं मिला। रशिया से Su-57 की उम्मीद थी, ऑफर नहीं मिला। ऑफर मिला है एक ग्रुप के जरिए, जो ग्रुप जो है 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। इस ग्रुप में जर्मनी, फ्रांस और स्पेन शामिल हैं और कहा जा रहा है कि और भी देश शामिल हो सकते हैं। अब भारत को ऑफर किया है कि भैया हम 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे हैं, आप आइए हमारे ग्रुप से जुड़िए, इन्वेस्ट कीजिए, मिलकर बनाएंगे। ये सिर्फ बिजनेस प्रपोजल है और कुछ नहीं। हालांकि भारत अपने यहाँ ही खुद अपने ही दम पर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। ऐसे में अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर किसी दूसरे के प्रोजेक्ट में पैसा भारत शायद ही लगाएगा। मेरे दोस्तों, उधर पाकिस्तान जो है ताजिकिस्तान पहुंचा है तालिबान की शिकायत लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से ये खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार झड़पें हो रही हैं, और ऐसी झड़पें कि मिसाइल तक चल रही है, बमबारी हो रही है, टैंक चल रहे हैं, AK-47 चल रही है। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आसपास के देशों को अपनी तरफ किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को पाकिस्तान आर्मी ने छोड़ दिया है। तालिबान बुरी तरह से भारी पड़ रहा है और पाकिस्तान की आर्मी को मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबरों में ये चल रहा है कि कई पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं आर्मी के, उससे पाकिस्तान की आर्मी पीछे हट गई है। याद होगा हफ्ता भर पहले मैंने बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान पर भड़क गया है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु मिसाइलें और खतरनाक ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिसकी रेंज जो है अमेरिका तक है। तो बाइडेन सरकार ने कई तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई। अब पाकिस्तान की हिम्मत तो देखिए कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार है, वो सीधा धमकी दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका समेत अगर कोई भी ये समझता है कि अगर हम इस पर समझौता करेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ख्वाजा आसिफ ने अपने मिसाइल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि ये हमारा मामला है और हम ये तय करेंगे कि क्या करना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल को सैन्य मदद दिए जाने को लेकर भी निशाना साधा और इसे पश्चिमी देशों का पाखंड बताया कि वो गाजा संकट पर चुप हैं, जहां 45,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि IMF के कहने पर पाकिस्तान अपने लोगों को पूरी तरह से दबा रहा है। जिनको पेंशन मिलती है, रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलती है, उनको पेंशन रिड्यूस कर दिया। यानी अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी को 50,000 पेंशन मिलती है तो अब उसको 25,000 या और कुछ कम कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में जो सरकारी लोग थे जिन्होंने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए काम किया, उनको भी ये बड़ा झटका पाकिस्तान की सरकार दे रही है। उधर में दोस्तों, चाइना मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को। चाइना ने अमेरिका की 28 कंपनियों को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसमें अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग डिफेंस और जनरल डायनामिक, जो खतरनाक और बेहतरीन हथियार बनाती हैं। इल्जाम ये है, चिड़ ये है चाइना की कि ये जो कंपनियां हैं ये ताइवान को हथियार दे रही थी। तो जाहिर सी बात है, चीन का अधिकार है, चीन भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उधर अमेरिका और चाइना के बीच शुरू हो चुका है ब्लॉक और बैन, क्योंकि अब अमेरिका ने एक और कंपनी पर, जो चाइना के ड्रोन बनाती है, चाइनीज कंपनी है,
उस पर पाबंदी लगा दी है। उधर फिलीपींस की टेंशन बढ़ गई है। फिलीपींस के समुद्री इलाके में समुद्र की तह पर चाइना का समुद्री ड्रोन मिला है। उधर दोस्तों चाइना के अंदर खतरनाक वायरस फैल रहा है। इमरजेंसी जैसे हालत हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। पहले यह कंफर्म नहीं था लेकिन अब कंफर्म है। वायरस का अब नाम है HMPV वायरस, छोटे बच्चों पर जिससे ज्यादा असर हो रहा है। दोस्तों इमरजेंसी कई इलाकों में लगा दी गई है। 2019 के बाद, कोरोना के बाद ये एक और ख़तरनाक वायरस है। इसके जो सिम्टम्स हैं वही हैं सर दर्द, ज़ुकाम, सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द। अब दोस्तों भारत के लिए भी खतरा है क्योंकि चाइना के आसपास जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अगर चाइना में कोई नया वायरस फैलता है। उधर चाइना ने आधिकारिक तौर पर अपने 6th जनरेशन के खतरनाक J-36 स्टील्थ फाइटर जेट की तस्वीरें जारी कर दी हैं। 3 इसके खतरनाक फीचर हैं। पहली बात तो ये स्टील्थ है जो उसको किसी भी रडार से पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लेस है और सबसे डराने वाली बात यह है, बड़ी बात यह कि इसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगी हो सकती है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल से भी खतरनाक हमले कर सकता है। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का अलग ही रौला चल रहा है भाई। ये देखिए अपनी बेटी के साथ उन्होंने अपनी खतरनाक नई मिसाइलों का सफल परीक्षण होते हुए देखा है। उधर तुर्की एक साथ एयरक्राफ्ट कैरियर, विध्वंस डिस्ट्रॉयर यानी और पनडुब्बी एक साथ 3 बड़े हथियार बनाना शुरू कर चुका है। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।